तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने 2 दिन पहले न्यूज सुनी थी, हाई कोर्ट ने जो टीआरई थर्ड है उस पर रोक लगा दी थी, मतलब स्टे दे दिया था। उन्हें जो जितने भी गेस्ट टीचर्स थे बिहार में उन सभी को 5-5 नंबर देने की बात की जा रही थी कि जितने भी साल उन्होंने वहां पर अपना दिया है स्कूलों में, तो उसके हिसाब से उन्हें हर साल के हिसाब से 5-5 नंबर देना था। तो इस पर उन्होंने एक जवाब मांगा था जो बिहार शिक्षा विभाग है उससे, कि आप इसके बारे में 1 महीने के अंदर कोई भी डिसीजन ले। तो उस पर शिक्षा विभाग ने भी बहुत तत्परता दिखाई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ना टीआरई थर्ड एग्जाम डिले हो और ना ही टीआरई फोर्थ डिले हो। क्योंकि आपको पता है अगले साल विधानसभा का चुनाव है बिहार में, उसकी वजह से जितनी भी वैकेंसीज है वो किसी भी तरह से नहीं रोकने वाले हैं। उन लोगों को ये एग्जाम कंडक्ट कराना ही है। तो ये है कि आपका एग्जाम होना है और हर हालत में होना है। अब इस पर एक नोटिस जारी हो चुकी है, जिसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में सारी चीजें बताने वाली हूँ। पर साथ में एक और चीज आपको कंफर्म कर दूं, जो भी लोग बोल रहे थे कि टीआरई थर्ड नहीं होगा तो और उस पर रोक लग जाएगी या 1-2 महीने बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये लगभग आप लोगों का 20 एग्जाम डेट बताई गई है, लगभग उसी के आसपास या फिर लास्ट जून तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हद से हद पहुंच भी गया तो वो चीज होगी आपकी जुलाई फर्स्ट वीक में हो जाएगी। वो इसीलिए क्योंकि देखिए, जब एग्जाम के बारे में बात चर्चा होती है तो उसी टाइम से बहुत सारी चीजें कंडक्ट होनी शुरू हो जाती है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। उसके बाद नोटिस जारी कर दिया जाता है। सारे जितने भी, अभी पता है कि आपको जो एग्जाम सेंटर्स है उनकी अलॉटमेंट होने वाली थी जून के फर्स्ट वीक में, लेकिन वही है कि अब ये सब जो चीजें हो रही है उसमें देरी हो सकती है। लेकिन इसकी वजह से जो आगे एग्जाम होने वाला है तो उसमें थोड़ा सा और डिले करके ये लोग एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे और रिजल्ट भी 1 महीने में दे दिया जाएगा। इसी वजह से आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए और डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम होना है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये सब चीजें सुन के अपनी तैयारी छोड़ चुके हैं तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपनी तैयारी में वापस से फोकस कीजिए और वापस से लग जाइए। तो चलिए मैं आपको सारी डिटेल बता देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आज की डेट में जारी हुआ है, 31 तारीख है। और ये देखिए कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, वैसे भी इनका शायद आज रिटायरमेंट भी है। तो ये देखिए माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC संख्या यहाँ पर दिया गया है संदीप कुमार झा और अन्य बनाम बिहार सरकार, या पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के द्वारा उच्च माध्यमिक, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए उच्च माध्यमिक, यानी कि ये 11 से 12 की बात हो रही है। पीआरटी में या फिर 6 to 10 तक गेस्ट टीचर्स नहीं है, फैकल्टी नहीं है। यहाँ पर आपकी किसी भी एग्जाम में पीआरटी से लेकर 9 to 10 तक में कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। ये सिर्फ उच्च, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं। उन्हें प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने के साथ माननीय उच्च न्यायालय पटना के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा LPA दायर करने का निर्णय लिया गया है। देखिए इन्हें 5 नंबर तो मिलेंगे, अगर ये एग्जाम में बैठते तो इन्हें 5-5 नंबर दिया जाएगा और इनके जो भी है 5 साल के हिसाब से 25 अंक। लेकिन इसके साथ ही ये एकल बेंच का निर्णय था। अब यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है ये जो डबल बेंच होगी वहाँ पर जाके LPA दायर करने वाला है। तो अतः अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या के तहत सेवा में लिए गए वैसे अतिथि शिक्षकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता धारित करते हैं तो को बिहार लोक सेवा आयोग के जो भी 22-24 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए 5 अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अधिभार देने की कार्यवाही की जाए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्यवाही की जाए। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फल से प्रभावित होगा। और साथ ही यह भी अनुरोध है कि उक्त आशय की विज्ञप्ति अतिशीघ्र निकालने की कृपा करेंगे। और ये जो भी है, तो ये चीज़ एक चीज़ समझ में आ रही है। अगर इस पर फिर से कुछ डबल बेंच का निर्णय होता है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा है ना, फलाफल प्रभावित होगा, तो वहाँ पर फिर ये कुछ ना कुछ निर्णय बदल ही जाएगा। तो
ये जो भी है पीआरटी वाले, पीआरटी से लेकर 9 to 10th वाले को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 11th 12th में, वो भी कुछ सब्जेक्ट, पूरे नहीं, कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथ हुआ और जूलॉजी, ऐसे कुछ 1-2 सब्जेक्ट है जो कि मैं डाल चुकी थी, और ये भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप ये वहाँ पर जाके आराम से देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने डाली हुई है, तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर का रिप्लाई देती हूँ। बाकी ये सारी चीज़ों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स यही थी आज की अपडेट। ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। और जितनी भी चीजें हैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल जाती है मेरे चैनल से, इसीलिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मैं आपके लिए वीडियो लाने वाली थी प्रैक्टिस सेट के ऊपर, तो क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है ये सारी चीजें हो जाती है तो माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बट अब कंटिन्यूटी में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, और इसकी वजह से आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। और मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।